हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज 5000 प्रश्नों की सीरीज़ का ये हमारा तीसरा क्लास है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। कुल 50 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, करुणा के लिए भवभूति प्रसिद्ध है, अलंकार के लिए भामह प्रसिद्ध है, परंतु वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि क्षेमेंद्र की जगह पर वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध है। क्षेमेंद्र की जगह पर वक्रोक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कुंतक प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। परंतु संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं होते, बल्कि इसमें 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंगों की चर्चा की गई है। आगे है, कढ़ाई से गिरा, कढ़ाई से गिरा, चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या हो जाएगा? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, यही इसका भाव हो जाएगा। कढ़ाई से गिरा, चूल्हे में आ पड़ा। ओछे की प्रीत बालू की भीत का भाव क्या है? ओछे की प्रीत बालू की भीत का भाव क्या हो जाएगा? तो बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम भी अस्थायी है, अर्थात बालू की दीवार की भांति छोटे यानी कहे तो झूठे लोगों का प्रेम भी अस्थायी होता है, नीच लोगों का प्रेम भी अस्थायी होता है। आगे देखते हैं, खुमान रासों के रचयिता कौन रहे? खुमान रासों के रचयिता कौन रहते हैं? तो खुमान रासों के रचयिता रहे दलपति विजय। दलपति विजय। इसमें 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण किया गया है। 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश, ठीक है, 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण किया गया है खुमान रसो नामक रचना में, जिसके रचयिता रहते हैं दलपति विजय। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन रहे? पृथ्वीराज रासों के रचयिता रहे चंद बरदाई। चंद बरदाई। इस रचना में 69 सर्ग या अध्याय है। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं या फिर अध्याय कहे तो 69 सर्ग या अध्याय है। चंद बरदाई आदिकालीन कवि एवं पृथ्वीराज रासों के मित्र रहे। चंद्रवरदाई किस काल के कवि थे? तो आदिकालीन कवि थे ये। इसके अलावा ये पृथ्वीराज रासों के मित्र भी रहे। आगे है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके अलावा आदिकाल को वीरकाल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद। आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल नाम दिया है। आगे देखते हैं, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? निम्न में से किस साहित्य से सरहप्पा का संबंध माना जाता है? तो सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से माना जाता है। सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से माना जाता है। ये भी आदिकाल से ही संबंधित है। सरहप्पा का मूल नाम क्या रहा? तो राहुल भद्र। सरहप्पा का मूल नाम रहा राहुल भद्र। ऐसे तो इनके कई नाम थे, परंतु राहुल भद्र काफ़ी प्रसिद्ध रहा, काफ़ी पूछा भी जाता है परीक्षा में। राहुल भद्र, इनका मूल नाम क्या रहा? तो राहुल भद्र। ठीक है, राहुल भद्र। इसके अलावा ये जो सिद्ध थे, सिद्ध जितने भी सिद्ध थे, 84 सिद्धों की चर्चा की गई है। सिद्धों की संख्या कितनी रही? 84। तो सिद्धों के जो नाम थे, ये आदर स्वरूप इनके नाम के पीछे पा लगाया जाता है। ठीक है, जितने भी सिद्ध थे इनके नाम के पीछे आदर स्वरूप अर्थात आदर के रूप में पा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से सूफी काव्यधारा का कवि कौन नहीं है? सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभक्त किया गया है। इसे मैंने पहले भी बताया है, जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, रामाश्रय शाखा और
कृष्णाश्रयी शाखा। या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। इस प्रकार भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 शाखाओं में विभाजित किया गया है और 2 धाराओं में यानी निर्गुण धारा और सगुण धारा। ये जो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा है यानी कि जो संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा है, ये दोनों आपके निर्गुण काव्यधारा में आ जाएंगे। और जो राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य है, जो संत काव्य और सूफी काव्य है, ये आपके निर्गुण काव्य धारा में आ जाएंगे। जो राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य है, ये आपके सगुण धारा में आ जाएंगे। तो सूफी काव्य धारा का कवि इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो नाभादास है, नाभादास ये सूफी काव्य धारा के कवि ना होकर के ये राम भक्ति काव्य के कवि है, राम भक्ति शाखा के कवि है। ठीक है। इसके अलावा मुल्ला दाऊद, जायसी और कुतुबन, ये तीनों ही आपके सूफी काव्य धारा से संबंधित रचनाकार रहे। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? निम्न में से कौन सा कवि संत काव्यधारा से संबंधित नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, ये तीनों ही संत काव्यधारा से संबंधित रहे, संत काव्य के रचनाकार है। इसके अलावा तुलसीदास जो थे, ये राम भक्ति शाखा से संबंधित रचनाकार है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा से संबंधित रचनाकार रहे। तुलसीदास की अगर हम कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कवितावली, कवितावली, गीतावली, गीतावली, दोहावली, दोहावली, इसके अलावा कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि। कृष्ण गीतावली और एक विनय पत्रिका इत्यादि। इसके अलावा तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं की है। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में अपनी रचनाएं की है। ठीक है। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्यधारा का ये प्रतिनिधित्व करते हैं कबीरदास। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? साकेत, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, ये तीनों ही रचनाएं तुलसीदास की है, परंतु साकेत के रचयिता रहते हैं मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचयिता कौन रहे? मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचयिता रहे मैथिली शरण गुप्त। आगे देखेंगे, साकेत में कुल कितने सर्ग होते हैं? सर्ग पूछा जाता है एग्जाम में, 12 सर्ग। साकेत में कुल 12 सर्गों की चर्चा की गई है। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? सूरदास की कृति निम्न में से कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी। तो साहित्य लहरी जो है यह सूरदास की कृति है। साहित्य लहरी सूरदास की कृति है। कवितावली और गीतावली के रचयिता रहते हैं तुलसीदास। कवितावली और गीतावली नामक ग्रंथों के रचयिता रहे तुलसीदास, जबकि गंगा लहरी के रचयिता रहते हैं पंडित जगन्नाथ मिश्र। पंडित जगन्नाथ मिश्र। ठीक है। आगे देखते हैं, 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन रहे? गोकुलनाथ। इसके अलावा 84 वैष्णवन की वार्ता, ये इस ग्रंथ के भी रचयिता रहते हैं गोकुलनाथ। 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता। आगे देखते हैं, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। या पद्मावत की रचयिता कौन रहते हैं? जायसी। पद्मावत के रचयिता रहे जायसी। पद्मावत मसनवी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है। इसमें कितने खंड है? पद्मावत नामक ग्रंथ में कुल 57 खंड है। इसके अलावा किस शैली में रचा गया है? यह मसनवी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है। मसनवी शैली में रचित यह एक प्रबंध काव्य है। ध्यान दीजिएगा, इसकी शैली को भी ध्यान में रखिएगा। और कैसा काव्य है यह? एक तो प्रबंध काव्य है। ठीक है। आगे देखते हैं, अष्टयाम के रचयिता कौन रहे? अष्टयाम के रचयिता कौन रहते हैं? तो नाभादास। अष्टयाम के रचयिता रहे नाभादास। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, नाभादास का प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्तमाल। नाभादास का प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्तमाल।
भक्तमाल। ठीक है, आगे देखते हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? अभी बताया मैंने, जायसी। पद्मावत के रचयिता जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध। रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध। आगे देखेंगे। निम्न में से कृष्ण भक्ति कवि कौन नहीं है? निम्न में से कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? सूरदास, कृष्णदास, रसखान, ये सभी क्या है? कृष्ण भक्त कवि है। परंतु तुलसीदास जो रहे ये राम भक्त कवि है। तुलसीदास क्या है? राम भक्त कवि है। आगे देखते हैं। इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं जिसके बारे में पूछा जाता है। सूरसागर, सुरसारावाली, साहित्य लहरी। रास पंचाध्यायी सूरदास की रचना नहीं है, बल्कि यह नंददास की रचना है। रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। ये भी एक कृष्ण भक्त कवि रहे। नंददास भी एक कृष्ण भक्त कवि रहे, जिस प्रकार सूरदास रहते हैं। आगे देखेंगे। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित थे? अभी बताया। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित थे? कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित रहे नंददास। सुरसागर किस भाषा की कृति है? सुरसागर किस भाषा की कृति है? तो सुरसागर ब्रज भाषा में रचा गया है। सुरसागर ब्रज भाषा में रचा गया है। रचयिता कौन रहे? सूरदास। शिवराज भूषण के रचयिता कौन थे? शिवराज भूषण के रचयिता कौन रहे? शिवराज भूषण के रचयिता रहे भूषण। इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है छत्रसाल दशक। भूषण की एक और प्रसिद्ध रचना है कौन सी? छत्रसाल दशक। आगे देखते हैं। निम्न में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की निम्न में से कृति कौन रही है? तो उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है उद्धव शतक। भ्रमर गीत कईयों के द्वारा रचा गया है। भ्रमर गीत के रचयिता काफ़ी कवि रहे, जैसे सूरदास ने भी भ्रमर गीत की रचना की है। सूरदास, नंददास, इसके अलावा परमानंद दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त ने भी भ्रमर गीत शीर्षक से रचनाएं की है। ठीक है, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और मैथिली शरण गुप्त ने भी भ्रमर गीत शीर्षक से अपनी अपनी रचनाएं की है। गीतावली किसके द्वारा रचित है? तो गीतावली तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। गीतावली तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। और रश्मिरथी के रचयिता रहते हैं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखेंगे। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया के रचनाकार कौन रहे? तो केशवदास। कवि प्रिया नामक ग्रंथ के रचयिता रहे केशवदास। निम्न में से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? रामचरितमानस। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस नामक ग्रंथ अवधि भाषा में लिखा गया है। प्रिय प्रवास के रचयिता रहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन रहे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। साकेत के रचयिता रहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी रहते हैं साकेत के रचयिता। रामचंद्रिका के रचयिता रहे केशवदास। रामचंद्रिका के रचयिता कौन रहे? केशवदास। आगे देखेंगे। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो घनानंद की कविता में सुजान शब्द का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के कवि रहे। रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा से संबंधित रचनाकार थे घनानंद। इनके कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, या फिर कहे तो 3 प्रसिद्ध ग्रंथों की चर्चा की जाती है। कौन कौन सी? सुजान सागर,
विरह लीला, विरह लीला, विरह लीला। एक और ग्रंथ की अगर हम बात करें तो रसकेली वल्ली, रसकेली वल्ली, रसकेली वल्ली, ठीक है। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वल्ली इत्यादि। आगे देखेंगे। रीतिकाल के उस कवि का हमें नाम बताना है जिसने वीर रस में कविताएं लिखी है। तो भूषण ने रीतिकाल के रचनाकार रहे भूषण, इन्होंने वीर रस में रचनाएं लिखी है। आगे देखते हैं। और इनकी रचनाएं कौन सी रही? शिवराज भूषण, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, काफ़ी चर्चित रचनाएं हैं शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या रही? रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा रही ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। आगे देखेंगे। महाकवि भूषण की रचना निम्न में से कौन सी है? तो अभी बताया छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की ही रचना है। रेणुका के रचयिता रहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, यह एक खंड काव्य है। रेणुका एक खंड काव्य है जिसके रचयिता रहे रामधारी सिंह दिनकर। चिदंबरा के रचयिता रहते हैं सुमित्रा नंदन पंत, चिदंबरा के रचयिता रहे सुमित्रा नंदन पंत। दीपशिखा की रचयिता रहती हैं महादेवी वर्मा, दीपशिखा की रचयिता कौन रही? महादेवी वर्मा। आगे देखेंगे। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, ये तीनों ही रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। तीनों ही नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा है लिखा हुआ। जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी नामक रचना लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। रणधीर प्रेम मोहिनी के रचयिता कौन रहे? लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। आगे देखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम रहा स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? निम्न में से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता रहते हैं इंशाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन रहे? इंशाअल्लाह खां, इंशाअल्लाह खान। प्रेम सागर के रचयिता रहे लल्लू लाल, लल्लू लाल। सुख सागर के रचयिता रहते हैं मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल। जबकि सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की रचना कौन सी रही? नासिकेतोपाख्यान। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, प्रेम सागर लल्लू लाल, सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल। आगे देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार अभी बताया मैंने इंशाअल्लाह खां। निम्न में से कौन सी कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के नहीं है? निम्न में से कौन से कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के नहीं है? तो घनानंद, आलम, बोधा, ये तीनों ही रीतिमुक्त काव्यधारा से संबंधित है, परंतु केशव दास ये रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित रहे, रीतिबद्ध कवि रहे। ये एक केशव दास एक रीतिबद्ध कवि रहे। केशव दास के अलावा जो अन्य कुछ रचनाकार रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित है उनके नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी। इसके अलावा कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास इत्यादि। ठीक है, ये कुछ अन्य रचनाकार रहे जो रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित है। केशवदास जिस प्रकार रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा निहार, मैथिली शरण गुप्त कामायनी, पंत तोड़ती पत्थर निराला साकेत। तो निहार महादेवी वर्मा द्वारा ही रचित है, तो ये सही हो जाएगा। परंतु कामायनी के रचयिता कौन रहते हैं? मैथिली शरण गुप्त नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद। तोड़ती पत्थर के रचयिता रहे निराला जी। तोड़ती पत्थर के रचयिता कौन रहे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साकेत के रचयिता रहे गुप्त यानी मैथिली शरण गुप्त जी। साकेत के रचयिता रहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आगे देखेंगे। निम्न में से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे सरस्वती पत्रिका के संपादक, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनमें से कौन भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विषय विषमौषधम, बादशाह दर्पण, पद्मावती,
पद्मावती की रचयिता कौन रहे? तो जायसी। पद्मावती की रचयिता जायसी। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? काफ़ी बार इस बारे में चर्चा किया गया है। बंग महिला या फिर कहे तो राजेंद्र बालाघोष। ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, ये सभी केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है, परंतु युगधारा के रचयिता रहते हैं नागार्जुन जी। युगधारा के रचयिता कौन रहे? नागार्जुन जी। आगे देखेंगे। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान। वर्ग चेतना प्रधान। आगे देखेंगे। छायावाद के प्रमुख कवियों में, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? छायावाद के प्रमुख कवियों में ये सभी छायावादी युगीन रचनाकार है। इनमें से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो महादेवी वर्मा में, महादेवी वर्मा की रचनाओं में। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार नामक यात्रा वृत्त के रचयिता रहे लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास हरिऔध द्वारा रचित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा सही है। सांध्य गीत के रचयिता रहते हैं महादेवी वर्मा। सांध्य गीत के रचयिता कौन? महादेवी वर्मा। आंसू के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी। आंसू के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के रचनाकार नहीं रहे। अज्ञेय निम्न में से कौन वाद से संबंधित थे? तो अज्ञेय प्रयोगवाद से संबंधित थे। अज्ञेय प्रयोगवाद से संबंधित थे। प्रसाद द्वारा रचित इरावती एक ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। यह एक। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नामक नाटक की पात्र है। यहाँ पे सभी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा ही रचित है, परंतु अलका चंद्रगुप्त नामक नाटक की पात्र रही थी। गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुल की बन्नो नामक कहानी के लेखक रहे धर्मवीर भारती। गुल की बन्नो नामक कहानी के लेखक कौन रहे? धर्मवीर भारती। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।